हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर वेल। मैं संदीप मिश्रा आपके लिए आज एलिमेंट्री मैथ्स का एक बेसिक सा लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। स्टूडेंट, हम लोग क्लास फर्स्ट से जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग सीखते आए हैं, लेकिन बड़ी क्लासों के स्टूडेंट्स भी कई बार छोटी छोटी मिस्टेक कर देते हैं कैलकुलेशन में। और आप जानते ही हैं मैथ्स में कैलकुलेशन का इम्पोर्टेंट रोल होता है, इसलिए कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो तो आपको ये रूल्स पता होने चाहिए। तो आज हम इंटीजर्स के, पूर्णांकों के जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग के बेसिक से रूल्स को देखने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या हैं ये रूल्स। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पूर्णांकों को जोड़ने के नियम के बारे में। तो पूर्णांकों को जोड़ने में हमें दो नियमों का ध्यान रखना है। पहला नियम क्या है? जो समान चिन्ह वाली संख्याओं को जोड़ने का नियम। जब समान चिन्ह वाली हमारे पास संख्याएं हैं, जैसे हमारे पास दोनों जो इंटीजर्स हैं ये पॉजिटिव हैं, प्लस साइन वाले हैं, या दोनों निगेटिव इंटीजर हैं, निगेटिव साइन वाले हैं, तो उन संख्याओं को जोड़ने के क्या नियम होंगे? सबसे पहले दोनों संख्याओं को हम साधारण विधि से जोड़ देंगे। दोनों जो नंबर्स हमारे पास है उनका हमने टोटल कर देना है। अब टोटल करने के बाद आगे साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा कि निगेटिव साइन आएगा, उसके लिए हमने क्या देखना है? दोनों संख्याओं में जो उभयनिष्ठ चिन्ह है वही चिन्ह योगफल में लगाना है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इन चीज़ों को। हमने कहा था कि अगर दो नंबर हमारे पास है उनको ऐड करना है, यहाँ पे भी दो नंबर ऐड करने थे, यहाँ पे भी दो नंबर ऐड करने थे, तो हमने पहले क्या करना है? साधारण विधि से दोनों को जोड़ देना है। जैसे यहाँ पे 13 + 15 कितना हो जाएगा? 28। यहाँ पर भी मैंने निगेटिव साइन नहीं लेना है, केवल दोनों नंबरों को ऐड कर देना है। 8 + 25 कितना हो जाएगा? 33। फिर क्या करना है? आगे साइन कौन सा आएगा? सेकंड रूल ये कहता है कि जो उभयनिष्ठ, जो कॉमन साइन है वही हमारे रिजल्ट में आएगा। तो यहाँ पे दोनों में कॉमन साइन क्या था? पॉजिटिव, तो हमारे रिजल्ट में पॉजिटिव आया है। यहाँ पे दोनों नंबर्स में कॉमन साइन क्या था? निगेटिव था, तो हमारे रिजल्ट में निगेटिव आया है। तो स्टूडेंट्स, ये तो हो गए हैं जब हमारे पास दोनों डिजिट में सेम साइन हो, या पॉजिटिव या निगेटिव। अगर ऐसा ना हो तब क्या होगा? तो नियम 2 देखते हैं। जब एक धनात्मक तथा एक ऋणात्मक संख्याओं को हमें जोड़ना होगा, तो ऐसे संख्याओं को जोड़ने पे हमें क्या करना होता है? सबसे पहले उन संख्याओं के जो चिन्ह हैं, जो पॉजिटिव या निगेटिव साइन है, उसको छोड़कर हम दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, उनका अंतर हम निकाल लेंगे। फिर क्या करना है? उस अंतर में अब साइन कौन सा आएगा? उस अंतर में साइन आएगा जो बड़ी संख्या होगी। जो बड़ी संख्या होगी, बड़ी संख्या का ही चिन्ह रिजल्ट में हमारे पास आएगा। तो इस प्रकार से जो है हम इन संख्याओं को, जैसे एग्जाम्पल है, यहाँ पे 10 - 15 करना था हमें, और यहाँ पे एक -20 + 15 है, और यहाँ पे एक 15 + -20 है। तो हमने क्या, यहाँ पर संख्याएं हैं, इसे हम कह सकते हैं प्लस। अब यहाँ पे संख्याओं को हमें जोड़ना है, लेकिन एक ऋण संख्या है, एक धन संख्या है। यहाँ पर जो है ये धन संख्या है, ये ऋण संख्या है। तो हमने क्या किया था? दोनों का अंतर निकाल लिया। हमने देखा भाई 15 और 20 का डिफरेंस कितना होता है? 5 होता है। यहाँ हमने कहा 20 और 15 का डिफरेंस कितना होता है? 5 होता है। ये हमारे पास 5 आ गया। अब साइन कैसे निकालेंगे? साइन ये देखना था हमें, जो बड़ी संख्या होगी, तो बड़ी संख्या यहाँ पर कौन है? 20। 20 का साइन निगेटिव है, यहाँ पर हम निगेटिव लेंगे। यहाँ पर भी बड़ी संख्या कौन सी थी? 20। 20 का साइन निगेटिव है, हमारे रिजल्ट में निगेटिव आएगा। तो मैंने सिंबल भी बना रखा है। जब एक प्लस एक माइनस साइन, ये प्लस माइनस साइन को जब हमें ऐड करना होता है, तो रिजल्ट तो हम दोनों का डिफरेंस निकाल के कर सकते हैं, और साइन क्या होगा? जो बड़ी संख्या होगी उसी का साइन हमारे रिजल्ट में आएगा। तो ये तो था हमारा पूर्णांकों को जोड़ने का नियम। अब पूर्णांकों को घटाने का नियम। पूर्णांकों को घटाने के नियम से पहले स्टूडेंट्स हम पूर्णांकों के गुणनफल के नियम को देख लेते हैं, तो हमारे लिए थोड़ा और आसान हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है। गुणनफल के नियम क्या है कि अगर दो ऋणात्मक संख्याओं को जब हम कभी भी गुणा करें, दो ऋणात्मक संख्याओं को गुणा करेंगे जब हम, तो गुणा का तो जो सिंपल हमारा रूल है उसी तरीके से हम गुणा करेंगे, लेकिन साइन क्या आएगा? दो निगेटिव निगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएंगे। यानी दो ऋणात्मक संख्याओं को जब आप कभी भी गुणा करेंगे तो आपका आंसर धनात्मक आएगा, या दो धनात्मक संख्याओं को गुणा करेंगे तो आपका आंसर धनात्मक आएगा। लेकिन विपरीत चिन्ह वाली संख्याओं का जब भी गुणा होगा तो आपका रिजल्ट निगेटिव आएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो समान चिन्ह वाले हैं, समान चिन्ह वालों का गुणन हमेशा
हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट आएगा धनात्मक। ये समान चिन्ह वाले हैं, समान चिन्ह, तो इनका आंसर हमारा हमेशा धनात्मक आएगा। और विपरीत चिन्ह वालों का जो हमारा आंसर होगा ये ऋणात्मक आएगा। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, जैसे -7 × 3, तो यहाँ पर क्या है, विपरीत चिन्ह वाले हैं, तो 7 तो 21 हमारे पास होगा, लेकिन रिजल्ट क्या आ जाएगा, माइनस साइन के साथ आ जाएगा। तो ये गुणन के नियम हमें ध्यान रखने हैं। अब हम देखते हैं घटाने के नियम में। घटाने के नियम में हमें जो है 2 बार चिन्हों को चेंज करना होगा, तो चिन्हों का प्रयोग बड़ी सावधानी से यहाँ पे हमें करना होगा। पहले तो मैंने यहाँ पर ये चिन्ह लिखे हुए हैं कि जब हमें संख्याएं घटानी हैं, तो पहली संख्या से दूसरी संख्या को जब घटाना है और दोनों संख्याएं ऋणात्मक हैं, दोनों संख्याएं ऋणात्मक हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर संख्या निगेटिव का मतलब है कि यहाँ पर दोनों संख्याएं घट रही हैं, यानी दोनों संख्याओं का अंतर यहाँ पर हमें प्राप्त हो रहा है। जब दोनों धनात्मक संख्याएं हैं, तो दोनों धनात्मक संख्याओं को जब हम घटाएंगे, तो ऐसे में भी जो है, जो हमारा उत्तर है, उत्तर में दोनों संख्याओं का अंतर प्राप्त होगा। निगेटिव में मैंने लिखा हुआ है संख्याओं का अंतर। और यहाँ देखिए, जब एक ऋणात्मक संख्या से एक धनात्मक संख्या को जब हम घटाएंगे, या फिर एक धनात्मक संख्या से एक ऋणात्मक संख्या को जब हम घटा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है, दो संख्याएं हैं, संख्याओं का अंतर प्राप्त ना होके यहाँ पर संख्याओं का हमें योग मिल रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल के साथ, जैसे -3 में से -4 को हमें घटाना है, तो -3 से -4 को घटाना था, तो ये कैसे यहाँ पर हम निकाल सकते हैं। मैंने गुणन का नियम आपको पहले इसलिए बताया हुआ था, तो गुणन के नियम से हम यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले ये माइनस और ये माइनस, यहाँ पर ये संख्याएं ऋण और ऋण संख्याओं का हमने कहा था धन संख्या हो जाती है, तो ये हमारे पास प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर हो जाएगा -3 + 4 होगा। इसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। -3 + 4 हमें कितना मिल जाएगा, -3 + 4 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 4 - 3 यानी 1 हमें मिल गया। दूसरा हम देखते हैं 3 - 4, यहाँ पर 3 - 4, छोटी संख्या से बड़ी संख्या तो घटेगी नहीं। हम ऐसे भी कर सकते हैं भी छोटी से बड़ी नहीं घटेगी, तो बड़ी संख्या से हमने छोटी संख्या को घटा दिया, ये दोनों का अंतर हमने देख लिया, 1 आया और चिन्ह बड़ी संख्या का हो गया। इस प्रकार से भी इसको हम हल कर सकते हैं। -8 - 3, यहाँ पर दोनों ऋण संख्याएं हैं, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर -3 और ये प्लस है ना, तो संख्याओं का तो टोटल होना है, 8 और 3 11 हो जाएगा, संख्याओं का योग होना है और चिन्ह हमारे पास निगेटिव आ गया। 6 - -4, तो यहाँ पर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 6 + 4 10 हमारे पास ये आ गया घटाने का नियम। इसके अलावा जो हमारे पास शून्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, इसे भी हमें ध्यान रखना है। जब किसी राशि में शून्य को हम जोड़ते हैं, तो वही राशि हमें प्राप्त होगी। दूसरा, जब किसी राशि में शून्य घटाते हैं हम, तो हमें तब भी वही राशि प्राप्त होगी, राशि में कोई भी अंतर नहीं आएगा। अगला रूल है, शून्य से किसी राशि को घटाने पर, अब हम क्या कर रहे हैं, शून्य से किसी राशि को घटाएंगे, जैसे कि 0 - 5 कह दिया हमने, तो 0 - 5 करेंगे तो क्या होगा, राशि तो वही 5 प्राप्त होगी, लेकिन चिन्ह क्या होगा, निगेटिव चिन्ह के साथ, तो -5 हमें मिलेगा। और चौथा ये ध्यान रखना है आपने कि 0 में किसी भी संख्या का जब हम भाग देते हैं, तो हमारा उत्तर 0 प्राप्त होगा, और जब किसी भी संख्या को जब हम 0 से भाग देते हैं, तो अज्ञात राशि प्राप्त होती है, जिसे कि हम अनंत कहते हैं। लास्ट में है हमारा पूर्णांकों के विभाजन का नियम। तो स्टूडेंट, इसमें जो है कि ध्यान रखना है हमें, अगर कोई निगेटिव नंबर से निगेटिव नंबर डिवाइड हो रहा है, अगर ऋणात्मक संख्या पे ऋणात्मक संख्या का भाग जा रहा है, तो ऐसे केस में जो रिजल्ट हमें प्राप्त होगा वो धनात्मक होगा, ऋण से ऋण कैंसिल हो जाएगा, धनात्मक संख्या हमें प्राप्त होगी। धनात्मक संख्या पे धनात्मक संख्या का भाग देने पे धनात्मक संख्या प्राप्त होगी। ऋणात्मक संख्या में जब धनात्मक संख्या का भाग देते हैं, ऋणात्मक संख्या प्राप्त होगी, और धनात्मक में ऋणात्मक संख्या का जब हम भाग देंगे, तो ऋणात्मक संख्या प्राप्त होगी। तो विभाजन नियम में और गुणन नियम में हमने एक चीज देखा था कि जब समान प्रकार के चिन्ह होते हैं, जब समान प्रकार के चिन्ह होते हैं, तो हमारा आंसर जो है धनात्मक आता है, और विपरीत प्रकार के चिन्हों में हमारा आंसर ऋणात्मक आता है। तो स्टूडेंट्स, होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।